सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब सम्राट युग की शुरुआत जो है वो बिहार में हो गई है। नीतीश कुमार जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ कई युवा हैं, हम जानेंगे सम्राट चौधरी से कितनी उम्मीद है जब 3.5 महीने बाद ही, चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री पद जो बदल गया है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद पे अब आ गए हैं, तो कैसे युवा जो है उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या कुछ उम्मीद है सम्राट चौधरी से? बहुत उम्मीद तो बहुत है कि सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार यहाँ पे करके गए हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे नीतीश सरकार के द्वारा सरकार में महिलाओं के लिए और भी रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होना, ये सब कार्य हुए थे। उम्मीद है कि सम्राट चौधरी उस कार्य को प्रगति देंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब सरकार में नीतीश सरकार द्वारा ऐलान किया गया था, उनकी सरकार मतलब इस बार जो 25-33 में बनी थी, तब उन्होंने बोला था कि अपने कार्यकाल में वो उद्योग धंधे का काम करेंगे। तो उम्मीद है कि जब इससे सरकार मतलब उसका पूरा प्लानिंग बन चुकी थी, उम्मीद है कि सरकार, ये जो सम्राट चौधरी की सरकार आई है, तो वो अपनी तरह से उद्योग धंधे पे काम करेगी, तो युवाओं में ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या मुद्दा है सम्राट चौधरी से, क्या कहना चाहेंगे सीधे तौर पे जब आज ही उन्होंने शपथ लिया है? यही है कि वो आगे भी अच्छे कार्य करें और अभी जो लगातार बिहार में घटना घटती रहती है, कभी कुछ तो वो सबको रोकथाम के लिए काम करे। जैसे क्राइम रेट हो गया, ये सब जो नशा को लेके ये सब हो गया, तो ये सब को लेके जैसे नीतीश सरकार ने शराबबंदी की थी और बहुत सारी चीज़ें को बंद किया था। तो उम्मीद है कि सम्राट चौधरी भी उसको आगे बढ़ाएंगे और महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए और भी अच्छे अच्छे कदम उठाएंगे, जिससे हमारा शराबबंदी लागू रहनी चाहिए और मजबूती से उसको मजबूती से रहनी चाहिए। वो बहुत अच्छा डिसीजन था। सोच रहे हैं कि शराबबंदी हट जाएगी अब? नहीं, शराबबंदी अगर हटेगी तो आने वाला समय बहुत भयावह साबित हो जाएगा। क्या नाम है आपका? आशीष यादव। क्या उम्मीद है सम्राट चौधरी से, क्या उम्मीद है युवाओं को? क्या है कि 20 साल का नीतीश युग जो था अपने बिहार में, तो सम्राट चौधरी उसको नीतीश कुमार 2.0 के रूप में बिहार में कार्य करेंगे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के तौर पे जिस प्रकार से खासकर अपने अंग क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, वो काफ़ी सराहनीय रहा है। और वो आशा है कि ये मुख्यमंत्री के तौर पे वो अपने बिहार के खासकर अपने जो अंग क्षेत्र है, भागलपुर, मुंगेर, इस सब क्षेत्र में और ज़्यादा विकास करेंगे। वो अंग के ही लाल है सम्राट चौधरी, अंग के ही लाल है, हमारे ही अंग प्रदेश के वो पुत्र हैं। तो इसी के तौर पे बिहार में जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किस प्रकार से काम किया, शिक्षा में उन्होंने कैसा काम किया, बस ये आग्रह रहेगा उनसे कि आप विश्वविद्यालय के साथ साथ शिक्षा में और अच्छे से काम करें। किस प्रकार से आप अपने जैसे भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे चलते हैं स्कूल, उसको थोड़ा सा आप कम करके जैसे सरकारी स्कूल में और कैसे बेहतर सुविधा हो सके, कैसे लोग सरकारी स्कूल को पहले महत्व दे, उसके बाद प्राइवेट को दे, इस प्रकार से आप शिक्षा में काम करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि छात्र, हम लोग बोलते हैं कल का नागरिक, छात्र नहीं, छात्र आज का नागरिक है। तो विशेष तौर पे विद्यार्थी पे ध्यान देना चाहिए, महिलाओं पे ध्यान देना चाहिए। इस तौर अलग अलग योजनाओं का लाभ इस बिहार को सम्राट चौधरी दे, युवाओं को खास करके दे, महिलाओं को दे, पुरुषों को दे। इन्हीं के साथ उनको शुभकामनाएं हैं, अपना जो कार्यकाल वो अच्छे से कर पाए और बिहार में उनका जो छवि है नीतीश कुमार 2.0 की, वो छवि को बेमिसाल रखे। बस उनसे यही आग्रह है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव सागर हुआ। क्या नाम, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2.0 बन दिखाएंगे सम्राट चौधरी? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के जो कार्यकाल रहे वो बल्कि बहुत ही स्वर्णिम काल रहे और निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार का अंत नहीं है। ये कहीं ना कहीं जब अंत होता है तो कुछ ना उदय होता है। इसी प्रकार से ये सम्राट के साम्राज्य का उदय है, उनके कार्यकाल का उदय है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कार्य किए हैं, जो कार्य छूट गए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं दिनकर की धरती से आता हूं, वहां पर विश्वविद्यालय नहीं है, युवा भटक रहे हैं, दूसरे जिले में जाके दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं भी दिनकर की धरती से हूं, लेकिन पढ़ाई मैं आके भागलपुर अंग की धरती पे कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं शिक्षा अपने बिहार में छूटा हुआ है। तो ये जो छूटे हुए भाग हैं, इसको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। और सम्राट चौधरी से आस भी है कि इन सभी चीज़ों पर ध्यान देकर युवाओं को और सशक्त बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे। और है कि आपकी आस पूरी होगी? बिल्कुल उनसे आस है हमारी और निश्चित रूप से वो करेंगे। आगे निर्णय या उनके कार्य को देखना से। क्या नाम? सुमित सिंह। ये भी निवेदन एक और रहेगा, क्योंकि बिहार के पूरे विश्वविद्यालय में तो छात्र संघ चुनाव का वो यहाँ पे बिगुल बजाएं
और किस प्रकार से छात्र राजनीति को और आगे बढ़ाए, क्योंकि आने वाले समय में युवा ही नेतृत्व करेंगे बिहार का। तो छात्र राजनीति से यदि वो निकलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिहार में जब जेपी आंदोलन हुआ था तो जेपी आंदोलन के कारण बिहार का इतना विकास हुआ है। बहुत सारे नेता, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, बहुत अनेकों नेता उससे निकले थे। तो उनसे एक आग्रह रहेगा, पूरे बिहार के पूरे विश्वविद्यालय में आप सिस्टमेटिक वे से, नियमावली के अनुसार आप शासन चुनाव कराए। इनसे वे भी एक निवेदन क्या रहेगा। कहिएगा, क्या कुछ उम्मीद है सम्राट चौधरी से? सम्राट चौधरी से हम सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीद, जैसे नीतीश कुमार का 20 साल का अध्याय खत्म हुआ, सुशासन का सरकार कहा जाता था, उसी प्रकार से हम सभी को बहुत ज़्यादा एक तरह से उम्मीद है कि जैसे नीतीश कुमार जो कार्य किए, सुशासन की सरकार इसलिए कहा जाता था ताकि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम हुआ। बहुत सारे पहले क्राइम होते थे, अब बिल्कुल ही एक तरह से बहुत कम हो रहे हैं। और सम्राट चौधरी से हम सबको आश्वासन भी है कि और भी ज़्यादा कम हो। महिलाओं की सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान नीतीश सरकार ने दिया था। सम्राट चौधरी से और भी निवेदन है कि और भी ज़्यादा ध्यान देंगे। और बिहार किसानों के लिए जाना जाता है, रोजगार कृषि प्रधान के लिए जाना जाता है, तो बिहार में किसानों पे ज़्यादा फोकस किया जाए। अभी भी किसान देखिए मौसम की मार झेल रहे हैं। हाँ, उसी प्रकार जैसे मौसम की मार होता है तो बहुत सारी जगहों पे क्षतिपूर्ति के द्वारा किसान को मतलब हाँ मुआवजा दिया जाता है। बहुत जगह नहीं मिल पाती है, तो उसी प्रकार उन क्षेत्र में अगर किसी कृषि क्षेत्र में सम्राट चौधरी द्वारा ज़्यादा ध्यान दिया गया तो आगे चल के जरूर बिहार एक विकसित बिहार की ओर आगे बढ़े। क्या नाम है? लक्ष्मण कुमार। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार 2.0 बनेंगे सम्राट चौधरी, या सम्राट चौधरी अपने पद चिन्हों पे चलेंगे? जरूर नीतीश कुमार 2.0 बनेंगे, और जितना नीतीश कुमार काम किया है उससे कहीं ज्यादा सम्राट चौधरी काम करेंगे। उम्मीद है आप लोग? बहुत उम्मीद है हम लोगों को। क्या कुछ मुद्दा आपको लगता है कि सबसे जरूरी मुद्दा होना जैसे हम लोग किसान के फैमिली से आते हैं तो किसानों के लिए मुद्दा होना चाहिए। जैसे बारिश पड़ता है, किसान के लिए ओला पड़ता है, तो उसमें क्षतिपूर्ति मतलब कागजी कम हो जाता है, मिलता नहीं है। तो यही सम्राट चौधरी से फसल का सही दाम नहीं मिलता है, फसल का सही दाम नहीं मिलता है। केंद्र सरकार बोलता है एमएसपी लागू कर दिए हैं, लेकिन सही तरह से बिहार में एमएसपी लागू नहीं है। किसान का मुद्दा, किसान का मुद्दा है। और जैसे जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार क्या कहता है, अपराधी पे बहुत नकेल कसे हैं, लेकिन अफसरशाही बढ़ गया है। अफसरशाही बढ़ गया है, जहाँ भी जाए तो अफसरों का राज है, तो अफसरशाही खत्म, आम जनता का राज होना चाहिए। आम जनता का राज होना चाहिए। चलिए, तो क्या नाम हुआ? अवनीश कुमार, टीएनबी। कई सारे युवा से हम लोगों ने बातचीत की, सभी का खास तौर पे ये कहना हुआ कि बिहार में विकास के कई अध्याय अभी बाकी हैं, और सम्राट चौधरी जो नए मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए हैं उनसे काफी उम्मीदें हैं। और लगता है कि युवाओं की जितनी मांग है, युवाओं को जितना मुद्दा लगता है कि ये मुद्दा आगे चलकर विकास में काम आएगा, उन मुद्दों पर सम्राट चौधरी खड़े उतरेंगे, ऐसा युवा कहते नजर आ रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।